भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की एक मीटिंग ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। 26 अप्रैल को अजीत डोभाल अबू धाबी पहुंचे और वहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। ये एक सामान्य कूटनीतिक बैठक लग रही थी, लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद जो हुआ उसने ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिलाकर रख दिया। यूएई ने ऐलान कर दिया कि वो 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से बाहर निकल जाएगा, यानी करीब 60 साल पुरानी सदस्यता खत्म। अब सवाल ये है कि आखिर यूएई ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। आधिकारिक तौर पर यूएई का कहना है कि ये फैसला उसकी लंबी आर्थिक और ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। वो अपने घरेलू उत्पादन को तेजी से बढ़ाना चाहता है। अभी तक यूएई करीब 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करता था, लेकिन ओपेक के नियमों की वजह से वो इससे ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकता था। अब ओपेक से बाहर निकलने के बाद यूएई इन सीमाओं से मुक्त हो जाएगा, और अगर हालात सामान्य रहते हैं, खासकर हार्मूज जलडमरू मध्य में, तो वो अपना उत्पादन बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक ले जा सकता है। इसका सीधा असर क्या होगा? तेल की सप्लाई बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें नीचे आती हैं, यानी ग्लोबल ऑयल मार्केट में ओपेक का दबदबा कमजोर हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा कुछ और है। यूएई के इस फैसले से ठीक 3 दिन पहले अजीत डोभाल वहां मौजूद थे। भारतीय दूतावास के अनुसार डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचाया और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय हालात और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हुई। यूएई की एजेंसी के मुताबिक बातचीत में मध्य पूर्व के हालात, वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई पर भी फोकस था। अब यहीं से सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? क्योंकि इस समय पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है, तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है और भारत जैसे देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा बेहद अहम बन चुकी है। यूएई में करीब 47 लाख भारतीय रहते हैं। ऐसे में भारत के लिए ये सिर्फ तेल का मामला नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा का भी मुद्दा है। आधिकारिक तौर पर यूएई इसे आर्थिक फैसला बता रहा है, लेकिन टाइमिंग कुछ और ही कहानी बता रही है। अजीत डोभाल की मीटिंग और उसके 3 दिन बाद इतना बड़ा ऐलान, क्या भारत ने इस फैसले में कोई भूमिका निभाई है या ये सिर्फ बदलते वैश्विक हालात का असर है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही बड़ी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हिंदी खबर शो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।